हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। तो ये कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पर्यायवाची पे वीडियो बनाऊं मैं। तो यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा और लिखे हैं। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं उनके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिए हैं। ठीक है, कि जितने ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा उनके वर्ड्स हैं जो भी हैं वो सब मैंने लिखे हैं और अलग से भी है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची जो है, पहले तो बात तो हमें वो लर्न करना होता है और ये हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ से ही लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको लर्न नहीं है और लर्न करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगी कि आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ सो दैट कि वो आपको ईजी लगे। थोड़ा सा ट्रिक भी देखते चलेंगे। ये आपके हर एक स्टैंडर्ड के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सबके लिए जो आपका हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं। अग्नि का जो यहाँ पे दिया हुआ है, अग्नि का जो पर्यायवाची है वो हम थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जैसे जब पवन चलती है, ठीक है, पावक को यहाँ पे बस समझो कि ये पवन है। पवन जब चलती है तो क्या होता है फिर? पवन बहने से अग्नि और अनल दहक उठते हैं या अग्नि दहन हो जाता है। इस तरीके से हमें पता है कि जब हवाएं चलती हैं तो जो आग होती है और वो ज़्यादा भड़कती है और ज़्यादा दहकती है। ठीक है, तो एक इसका होगा कृषाणु भी अग्नि का ही है, पावक का ही अग्नि का ही कृषाणु भी है, कृषाणु अनल। बचपन में याद किया था तो मुझे याद आ रहा है कि हम लोग ऐसे एक साथ में एक रट्टा मारते थे, पावक आग कृषाणु अनल, इस तरीके से हम लोग उससे रट्टा मारते थे। तो अभी थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, हर जगह आपको कुछ इधर देंगे कुछ इधर देंगे, तो जैसे रट्टा मार लो वैसा ईजी पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कैसे बताया कि पवन बहने से अग्नि और अनल दहक जाते हैं या दहन हो जाता है। इस तरीके से लर्न कर लीजिए। फिर अतिथि, अतिथि का ये सब तो सिंपल ही है। अतिथि, पाहुन, आगंतुक, आगंतुक यानी आने वाला, मेहमान पता ही है आपको, और अभ्यागत तो होता है ना, अभि प्लस आगत, अभ्यागत का अभि प्लस आगत यानी कि जिनका हम अभिनंदन करने वाले हैं, जो वो आने वाले हैं जिनका हम अभिनंदन करने वाले हैं। मेहमानों का हम तो अभिनंदन ही करते हैं ना। तो अभ्यागत अभि प्लस आगत, आने वाला जिसका हम स्वागत करने वाले हैं, मेहमान, आगंतुक। अमृत, तो अमृत का देखो, एक तो ये है आबे हयात, ये थोड़ा डिफरेंट है। अमृत, आबे हयात, पीयूष, सुधा, अमीर, सोम, देवाहार, जो देवों का आहार है। देवता क्या खाते हैं, क्या किसका आहार करते हैं? अमृत का। असुर किसका करते हैं? शराब का। तो दोनों में कैसे कैसे डिफरेंस है ना दोनों में। तो इनका देवाहार क्या है? अमृत। ओके, अब आगे देखते हैं। अरण्य, अरण्य यानी कानन, जंगल, विपिन, वन। तो इसे रट्टा मार लीजिए, अरण्य कानन जंगल विपिन वन, अरण्य कानन जंगल विपिन वन। असुर का देखिए, यातुधान, दैत्य, दानव, दनुज, निशाचर, सुरारी, रात्रिचर, रजनीचर, तमीचर। तम का मतलब क्या होता है? अंधेरा। ठीक है, और जो अंधेरे में जो विचरण करने वाले हैं, चर यानी विचरण करना, चलने वाले, घूमने वाले लोग। तो अंधेरे में देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि रात्रि, रात्रि से यहाँ पे कई, रात्रि में अगर आप चर जोड़ रहे हो ना, रात्रि के पर्यायवाची में, रात्रि के पर्याय में अगर आप चर जोड़ रहे हो तो वो हो जाता है असुरों का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, और वहीं जब आप रात्रि के पर्याय में कर जोड़ देते हो तो वो हो जाता है किसका? रजनीकर, यानी कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का बन जाता है। ठीक है, रात्रि के पर्याय में चर जोड़ते हो तो वो राक्षस का पर्यायवाची बनता है। रात्रि के ही पर्याय में अगर आप कर जोड़ते हो तो वो चंद्रमा का पर्यायवाची बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे असुर का तो असुर, दानव, दनुज, दैत्य, निशाचर, ये सब हम बोलते हैं। निशा, निशा यानी क्या? रात्रि, निशा यानी रात, रात्रि यानी रात, रजनी यानी रात, तम यानी अंधकार या रात। तो ये सब के सब, और ये सुरारी, सूर्य क्या होते हैं? सूर्य यानी देवता और आर्य यानी उनके दुश्मन। तो सूर्य प्लस आर्य यानी देवताओं के दुश्मन कौन है? राक्षस, असुर। ठीक है,
ये तमीचर है, तमीचर। तम का मतलब क्या होता है? अंधेरा। तमस यानी अंधकार। ओके, अब देखते हैं अहंकार का। तो अहंकार दर्प, घमंड, अभिमान, दंभ, ये सब हो जाएंगे अहंकार के। आकाश का आसमान, व्योम, अंबर, नभ और भी होते हैं। आनंद का हर्ष, उल्लास, आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता। आभूषण, गहना, अलंकार, भूषण, आभरण। आँख का देखिए अक्ष, दृग, अक्षि, ये क्ष, यही देखिए अक्ष क्या था? ये आपका संस्कृत था। फिर इसी को क्या किया? तत्सम से तद्भव निकाला, आँख किया, क्ष को ख किया, उसी से फिर अक्ष किया। जैसे ये अलग अलग बोली भाषा में हम देखते हैं कि थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। फिर दृग, ठीक है, दृग यहाँ मैंने 2 जगह लिख दिया है। दृग, फिर चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन। नयन को ही कहीं कहीं पे आप देखोगे नयन लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं नैना। दीदा, हम एक आपने कविता पढ़ी होगी, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव निहारे टुकुर टुकुर, कुछ ऐसे ही कविता है। तो दीदा वहाँ पे किसके लिए बोला गया है? आँख के लिए ही। दृगेंद्रिय, दृग की, दृग इंद्रिय, इंद्रिय हमारे 5 हमारी इंद्रियां हैं, तो वही 5 इंद्रियों में से एक दृगेंद्रिय यानी आँख। चश्म, चश्मा, चश्मा लगाते हो, उसी से क्या है? चश्म। ठीक है, इजी है, तो ये भी बहुत इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं इच्छा, चाह, कामना, मनोरथ, आकांक्षा, ये सब के सब इच्छा के ही पर्यायवाची हैं। अब इंद्र का देखते हैं। तो इंद्र देखो, शची, शची इंद्र की वाइफ का नाम है, उनकी पत्नी का नाम है। तो उनकी पत्नी के नाम के आगे पति ऐड कर दिया, तो इंद्र से शचीपति। सहस्त्राक्ष, हमने देखा अक्ष का मतलब होता है आँख, और हम ऐसा मानते हैं ना कि इंद्र को हजारों आँखें हैं। ये आपने भी सुना होगा कि इंद्र की हजारों आँखें हैं। तो सहस्त्राक्ष, सहस्त्र यानी हजार, और सहस्त्र उनके क्या है? अक्ष, तो हो गया क्या? सहस्त्राक्ष। देवेंद्र, ठीक है, देवों के इंद्र, देव इंद्र, देव इंद्र। सुरेंद्र, सुरों के राजा, देवों के राजा, सुरों के राजा। सुरेश, सुर प्लस ईश, सुर प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, ये सारे संधि विच्छेद बन रहे हैं। सुरपति, राजाओं के पति, महापति जो हम बोलते हैं, यानी उनके महाराज। तो देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, सुरपति, मेघराज। अब मेघराज यहाँ पे समझिए, मेघराज, वज्रधर, वज्री, पुरंदर, ये सब किसके नाम हैं? इंद्र के। ठीक है, मेघ यानी बादल, और बादलों पे राज कौन करता है? बारिश कौन करवाता है? इंद्र। वज्रधर, जो वज्र उनके हाथ में है, जो दधीची के हड्डियों से बना हुआ है। आपको पता है कि एक राक्षस पैदा होता है, और राक्षस नहीं मरता, किसी से भी नहीं हारता, तो फिर मतलब उसे वरदान रहता है कि किसी चीज़ से नहीं मरेगा। जो तो फिर एक दधीची होते हैं ऋषि, वो अपना प्राण त्यागते हैं, और सहर्ष क्या करते हैं? अपनी हड्डी का दान देते हैं, और फिर उसी से एक वज्र बनता है, और वही वज्र आज भी उनके हाथ में देखने को मिलता है। किसके? इंद्र के। तो वज्रधर, जिनके जो किस कौन है? वज्रधर है, वज्र को धारण करने वाले। वज्री, उसी के ऊपर। पुरंदर, ये भी उनका ही नाम है। एक यहाँ पे आराम कुंज निकुंज, वो गलती से यहाँ पे लिखा है, उसको इग्नोर कीजिए। और इंद्र का और भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो एक और शॉर्ट ट्रिक है इसमें। अमर, देव, सुर में, इन तीनों पर्याय में पति, इंद्र, ईश और ईश्वर जोड़कर और भी हम बना सकते हैं। जैसे अमर में पति जोड़ के अमरपति, ये भी वही है। देव में, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इंद्र जोड़ के देवेंद्र। ओके, इसी तरीके से ईश्वर में अमर जोड़ के अमरेश्वर किया। इसी तरीके से अमर में जोड़कर इंद्र, अमर में इंद्र जोड़कर अमरेंद्र किया। अमर में इस तरीके से हमने देखा, अमर से कितने? अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, है ना। तो इस तरीके से इनको जोड़ के मिला हमें। उसके बाद देव, देव में क्या जोड़ के? पति। फिर देव में इंद्र जोड़ के देवेंद्र। फिर देव में ईश जोड़ के देवेश। फिर सुर में पति जोड़ के सुरपति। सुर में इंद्र जोड़ के सुरेंद्र। सुर में ईश ऐड करके सुरेश। सुर में ईश्वर जोड़ के सुरेश्वर। तो अमर, देव, सुर में पति, इंद्र, ईश, ईश्वर, इनको ऐड करके और भी हमें इनके नाम मिल सकते हैं।
तो जो अमर है, क्योंकि इन्होंने क्या पिया हुआ है, अमृत, तो अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, ये सब इनके ही नाम है। जितना सुर ऐड मिल जाए आपको समझ लीजिए कि इनके ही नाम है। सुरों में श्रेष्ठ ये हैं, मतलब क्योंकि वो राजा हैं इसलिए। तो हमने इंद्र का और भी एक्स्ट्रा देखा है। आप आराम, कुंज, निकुंज को इन तीनों को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। इन तीनों को ध्यान नहीं देना। ये तीनों गलती से वहाँ लिखा है, यहाँ पे आएगा ये तीनों, बाय मिस्टेकली वहाँ पे है, ठीक है। इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।